यद दृश्यम तत् अनित्यम, जो दिखेगा अनित्य, लेकिन जिससे दिखता है वह नित्य है। तो जिससे दिखता है उसमें अगर प्रीति हो जाए, उसको पाने की रुचि हो जाए, उसकी कृपा से वो पाया जाएगा। तो आसान भी उतना है, महान भी उतना है, दुर्लभ भी उतना है और सुलभ भी उतना है। सुलभ कितना है कि हे राम जी, फूल पत्ते और टहनी तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा परमात्मा को जानने में क्या कृपणता करते हो, क्यों कंजूसी करते हो, क्यों देर करते हो। योग वशिष्ठ में राम जी को भगवान वशिष्ठ ही कहते, और उसी योग वशिष्ठ में कहते हैं कि एक तिनखा मिटाना होता है तभी भी परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ तो जन्म जन्म के संस्कार त्रिलोकी का आकर्षण मिटाना है, इसलिए दीर्घ काल के संस्कारों को मिटाने के लिए दीर्घ अभ्यास की जरूरत है। तो ये दोनों बातें संगति जरा बैठाने में बुद्धि चाहिए। हे राम जी, फूल पत्ते टहनी तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मा परमात्मा को पाने में क्या परिश्रम। और हे राम जी, जरा सा तिनखा मिटाना होता है तो भी परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ तो त्रिलोकी का आकर्षण और मिटानी है, तो दीर्घ काल का अभ्यास करना पड़ेगा। जिनको जगत सत्य बुद्धि से भासता है उनके लिए दीर्घ काल का अभ्यास है, लेकिन जिनको ईश्वर की तड़प है उनके लिए, और जिनके पास तत्परता है उनके लिए आसान नहीं है। जैसे जिन्होंने अभी मकान बनाया उनको लाइट पंखा फ्रिज के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा बहुत, तभी फ्रिज का पानी पी पाएंगे, लाइट जला पाएंगे। लेकिन जिनका मकान बना बनाया और फिटिंग हो गई, उनको तो खाली स्विच ऑन करना है। तो दोनों अपनी जगह पर ठीक है। जो सुयोग्य है उनके लिए तो फूल पत्ते टहनी को परिश्रम दबाना परिश्रम है, अपने आत्मा को जानना क्या परिश्रम। खटवांग राजा ने 2 मुहूर्त में जान लिया था, परीक्षित में 7 दिन में जान लिया था, किसी ने 40 दिन में जान लिया था, किसी ने 7 साल में जान लिया। लेकिन मैं तो कहता हूँ 7 जन्म भी लग जाए तो भी सौदा सस्ता है ईश्वर प्राप्ति। करोड़ों जन्म ऐसे ही व्यर्थ चले गए। हर जन्म में क्या क्या किया और क्या क्या संभाला, क्या क्या मित्र किए, पत्नी की, दोस्त के, मकान लिए, सेट हुए, आखिर मृत्यु के झटके ने सब छीन लिया। कहीं के नहीं रहे, भटकते ही रहे। माँ के गर्भ में आना पड़ा, गर्भ नहीं मिला तो बाथरूम में बह गए। कितने दुख भोगे, कौन सा दुख नहीं भोगा। विवेक का उपयोग करो। आखिर क्या, गाड़ी ले ली, आखिर क्या, अलग से रहे, मकान लिया, पत्नी ली, बच्चे हुए, फिर क्या। एक बड़ी कंपनी डाल दी और रोज के 100 करोड़ डॉलर कमाते, 1 बिलियन रोज की कमाई, फिर क्या। बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन हर रोज कमाते हो, फिर क्या होगा। शरीर सदा रहेगा नहीं, और 10 ट्रिलियन तुम उपयोग में लाओगे नहीं, और उपयोग में भी ला दिया तो मरने वाले शरीर के लिए उपयोग में लाकर तुम कौन सा अमर तत्व को पाया, और मरे गए। जिन्होंने अमर तत्व की यात्रा की वे तो सहज में ही तर गए। बाकी इन चीज़ों को पाकर जो सुखी होने में लगे वे ज़्यादा दुखी होकर नरकों में सड़े, अशांत हुए, पागल हुए। सुविधा बहुत है लेकिन खाना पचता नहीं, सुविधा बहुत है लेकिन नींद नहीं आती, सुविधा बहुत है लेकिन पति पत्नी में, माँ बेटे में, बहू सासू में नहीं बनती, देरानी जेठनी में नहीं बनती। अगर बन भी गई तो आखिर कब तक, नहीं भी बनी तो कब तक। सब चल रहा है। मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे रेतीले तट पर पेड़ हो, और हर लहर, हर पानी का झोंका
उस रेतीले तट को काटे जा रहा है और वो पेड़ हिल रहा है। ऐसे श्वासोश्वास में इस मनुष्य जीवन रूपी पेड़ को काल हिला रहा है। कब गिरा दे कोई पता नहीं, गिराएगा जरूर, ये बात पक्की है। तो ऑफिस में जाते हो ना, तो ऑफिस का फर्नीचर घर ले आने के लिए नहीं जाते हो। ऑफिस में जाते हो तो पता है कि काम करके वो फर्नीचर वहीं रखा रहेगा। और घर ऑफिस में जाते हो, बस में जाते हो तो बस का सामान अथवा बस को उठाकर घर में नहीं लाना है। बस में बैठे तो यात्रा किया, जहाज़ में बैठे तो जहाज़ की कुर्सियाँ या जहाज़ को घर में नहीं लाएंगे उपयोग के लिए। ऐसे इस शरीर में तुम बैठे हो, इसका उपयोग कर लो। जैसे जहाज़ को छोड़ना पड़ेगा, कार को छोड़ना पड़ता है, बस को छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही शरीर का भी उपयोग है। ऑफिस को छोड़ना पड़ता है, ऐसे ही इसको भी छोड़ने की चीज़ मानकर इसका उपयोग कर लो। बस इसका उपयोग कर लो अपने सत्य स्वभाव को, अपने चेतन स्वभाव को, अपने आनंद स्वभाव को, शाश्वत स्वभाव को, अपने राम स्वभाव को जान लो। शिव जी ने कितना स्पष्ट कहा रामायण में, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। जिसने अपने राम स्वभाव को जाना है, उसने उसका भजन छोड़ के दूसरे भाव का आश्रय नहीं लिया। इतना रसमय, इतना सामर्थ्यमय, इतना सुखमय है। किम लक्षणम भजनम, रसनम लक्षणम भजनम। वो ऐसा दिव्य रस है कि उसके आगे तुम्हारे संसार की उपलब्धियां मजदूरी मजदूरी है। उपलब्धि में मजदूरी, संभालने में मजदूरी, भोगने में मजदूरी और छोड़ के मरने में मजदूरी। इनका क्या होगा, इसका क्या होगा। छोड़ के मरना है, लेकिन जीवन भर जिसको संभाला वो छोड़ के मरना है, तो उस समय भी तो मजदूरी है। कौन सी गफलत में समय बर्बाद किए जा रहे हो। क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जाता है, देह गेह धन राज। फिर ये भी नहीं करना कि हम हरिओम, बस हरिओम करते रहे और ईश्वर आ जाएगा यहाँ। इस धोखे में नहीं पड़ना। उससे कुछ विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा, सूझबूझ आएगी, थोड़ा रस आएगा, लेकिन तुम्हारे बल से वो मिलेगा नहीं। प्रयत्न तुम्हारा, लेकिन साथ साथ में अहंकार छोड़कर उसकी कृपा की आकांक्षा, जिससे वो वर्ण करता है उसी के हृदय में प्रकट होता है। और जो उसे चाहता है उसी को वो वर्ण करता है। जब ध्यान तो कर ले, हम चाहे दूसरी चीज तो वही मिलेगी। भगवान का भजन करते हैं, लेकिन चाहेंगे जो चीज वही देर सवेर देगा। किसी चीज की, वस्तु की महत्ता जब हट जाएगी और उसकी महत्ता के सिवाय कोई महत्ता समझदारी वाली नहीं लगेगी, तो प्रकट हो जाएगा। हम लोग ध्यान भजन कर, लेकिन महत्ता ऐसी हल्की घुसी हुई है कि चलो साधना करेंगे प्रमोशन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा, फिर क्या। इतना प्रोग्रेस हो गया, बापू के पास जाए तो और भी हो जाएगा, हो गया, फिर क्या। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, अथवा उतनी जितना चाहिए साधन भजन श्रद्धा सेवा उतना तो ही, तो नहीं भी होगा। और जितना करना चाहिए उतना कर लेते हो श्रद्धा भक्ति से, तो हो भी जाएगा।
नहीं हुआ तो भी नहीं हुआ, और हुआ तो भी नहीं में बदलेगा। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे, खींचे तो पैर काटे। संसार ऐसा है विषय विकार, अगर मिल भी गए तो विकारी बनाकर खोखला हो गए, नहीं मिले तो तड़पाते रहेंगे कि मेरे पास तो हाउस नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास। अरे विश्वनीयता मूर्ख तेरे साथ बैठा उसके लिए तो सोच, लेकिन बुद्धि मारी हुई है। जो नहीं होने होकर भी मिटने वाला है उसके लिए रो रहा है, और जो कभी मिटने वाला नहीं उसके लिए भूख नहीं, तड़प नहीं। यही है भगवान की माया।